हेलो रमनिक जी। हेलो संजीव जी, वेलकम कैसे जी, हैं वेलकम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओके, सो क्लासिक फर्नीचर लोकेटेड इन टर्की। ओके, वी आर डेफिनेटली आर नॉट इन टर्की, वी आर विद रमनिक जी। दिस इज एपिसोड नंबर 36 आई गेस। यस यस 35 यस, एपिसोड हाँ ऑलरेडी हम जी, हाँ जी, रमनिक जी के साथ अराउंड, कर चुके यस हैं, यस राइट? यस यस। उन छोटा सा रीकैप लेंगे हम। जी हम हमेशा कहते हैं कि रमनिक जी ने कई सारे ट्रेंड सेट किए, जिनमें जी, से एक तो ये था कि दिल्ली का फर्नीचर पूरे दुनिया में फेमस था, लेकिन आपका फर्नीचर दिल्ली में फेमस हाँ, हुआ, दिल्ली में बहुत जा रहा है है ना? जी। उसके बाद एक्चुअल में क्या पूरे है जी संजीव जी, हमने शुरू से ना क्वालिटी वाला काम ही किया है। जी, जी उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया में आपने बहुत अच्छा काम किया जी है। ऑस्ट्रेलिया आपने एक्सपोर्ट किया, जी यूएस में आपने काफ़ी जी एक्सपोर्ट किया। जी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ। जी, कार्विंग में यू यू हैव अचीव समथिंग रिमार्केबल, हाँ जी एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दिस, लेकिन फैक्ट ये है कि इतने सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती है जी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में, एंड आई शुड से दैट कि आई एम टेकिंग बैक टू द ओल्ड स्कूल, जहाँ पे लोग एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। लोग आपकी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर तारीफ करते हैं, जी, थैंक यू जी, लिटरली करते हैं। आई एम नॉट थैंक यू डिनाइंग जी, दैट, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ट्रस्ट मी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ऑलराइट, सो पिछले छोटा सा रिकैप ले रहे हैं हम कि आपने इंडियन प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, उसमें एक लेवल अचीव आपने किया। 35 एपिसोड्स में आपने अलग अलग 35 स्टेप्स क्रॉस किए। जी, रिमार्केबल विक्ट्री। थैंक यू, ट्रस्ट मी, दिस कैन नॉट बी बीटन, थैंक यू, थैंक है यू ना? जी, थैंक यू जी। यू हैव वर्कड वेरी हार्ड व्हेन इट कम्स टू फर्नीचर यूनिट्स, है ना? जी, मेहनत करते हैं जी अपनी तरफ से। जी चलिए, डन। नाउ आज हम जिस लेवल पे हैं, ये आपको अब इफ आई कंपेयर, मतलब डोंट टेक माय वर्ड्स रॉन्ग, आई कंपेयर बिकॉज आई हैव सीन गौरी खान गोइंग टू टर्की बाइंग दीज काइंड ऑफ यूनिट्स. जी So you have reached to a level where Gauri Khan is dealing, or maybe जी some of the most prolific designers are doing. जी अब वो लेके आ गए हैं जो ये लोग लेके आते हैं, जी। है ना? शायद एक्चुअली कॉस्टली भी होता है तो मेहनत होती है। अब अच्छा, जैसे मैं गया, 4 बार गया, पहले मैंने चीज को देखा, फिर सेकंड टाइम ऑर्डर किया, फिर थर्ड टाइम चेक करने गया, फिर फोर्थ टाइम उसको लेके आए हम कंटेनर में ताकि जी, कोई डैमेज ना हो जाए, बिकॉज ये काफी कॉस्टली फर्नीचर है। राइट। चलिए, सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और आप लोगों को बता दें, ये है पार्ट 2। जी जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए। जी इन द पार्ट 1 वी हैव बीन टॉकिंग, वी एक्चुअली फीचर्ड 3 सेट्स। जी वन ऑफ देम देयर वाज दिस, and then we featured this one, and we featured one more, that's the gray color and जी the जी American walnut. Okay, जी जी please check the description box, you will find the entire setup. Now we are going to show something beautiful, very nice. वेरी ब्यूटीफुल। Okay, चलिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये देखिए संजीव जी, Okay. पहले इसको दूर से आप विजिबल सारा सारा दिखा दो ऐसे। I'll try to capture as सच्ची much में as हाँ, possible. सारा सारा कैप्चर दिखाइए। चलिए, ये देखिए, ये एक पूरा सेटअप है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले एपिसोड का ये जो छोटा सा रिकैप हमने दिया था उसमें आप गोल्ड चेक कर लीजिए, ये ब्लैक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस वन। जब मैं द मोमेंट आई एंटर्ड और आप अपने ऑफिस में थे, तो मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड। ओह माय And I did not know that you were paying attention to what I was saying, but I was shocked to see this. Yes. Mysterious black with extreme antiquity and royal life. यस, This is so mesmerizing, extremely magical. Nothing can be एक्चुअल more magical मैजिकल। than this, right? मैं खुद नहीं सोच पाया था अभी फर्नीचर ऐसा भी बनता है। मतलब दिस इज वेरी, और कोई बंदा ब्लैक पॉलिश सोच नहीं सकता। Right. ये ब्लैक एंड सिल्वर है। मतलब इसमें रॉयल्टी, आप चेयर देखिए संजीव जी, और बेड देखिए इसका। जी, मतलब दिस इज एक्चुअल फर्नीचर। बिल्कुल। जैसे कलर गोल्ड इज अ साइन ऑफ ऑपुलेंस, उसी तरह से ब्लैक इज अ साइन ऑफ जैसे वो होता है ना जब आप, सोफिस्टिकेशन। हाँ, सोफिस्टिकेशन, जब भी आप जाते हैं शादी में और में ब्लैक होता है। सोफिस्टिकेशन दिखता है उसमें। ब्लैक इज अ लग्जरी। लग्जरी एंड सोफिस्टिकेशन। Yes. वेरी ट्रू, सही बोला आपने। हाँ अब हम डिटेल में जाएंगे। ये भी एक पूरा सेट है। यू हैव अ बेडरूम सेटअप एंड यू हैव अ एंड डाइनिंग setup. राइट? इन डाइनिंग सेटअप वी विल हैव अ डाइनिंग सेट, वी हैव गॉट क्रॉकरी मिरर, वॉल मिरर। this is the karaoke unit, right? Yes. And then for the drawing room setup, we have got media unit, we have got drawing room setup, and table. Starting with dining. डाइनिंग टेबल। Okay? Or you want to संजीव, start with- ये डाइनिंग देखिए, जी, मतलब, और ये सारा स्क्रैच प्रूफ है। जी, ब्लैक में, ये मैट में है, दिस इज टोटली स्क्रैच प्रूफ। और इसका साइज देखिए, ये काम देखिए आप, ब्लैक एंड सिल्वर। मतलब ये इसकी एक अल्ट्रा लग्जरी लुक आती है, अल्ट्रा लग्जरी लुक आती है। superb. Wow, I love these chairs. Tall, cylindrical chairs, standing like a king, not like pawns. Very beautiful, very royal. I loved it. Look at the base. Even the base is not neglected. अगर आप देखें, नहीं नहीं, नेवर नेवर। देखिए काम वैसा ही है इसका, ये देखिए।
ये तो ऐसे लगता है जैसे वो कौन सा वो होता है, शिप होता है ना, ऐसे लग रहा है। यस कि इसकी क्रॉकरी अलमीरा है, मतलब जो बंदा इसको डाइनिंग को लेगा जी। तो उसको अगर ये जगह है तो क्रॉकरी ले तो बहुत बहुत ही अच्छी लगेगी, बिकॉज ऑफ जैसे डाइनिंग ह्यूज है, हैवी है, मतलब अच्छा काम है इसका, एक लग्जरियस है, वैसे ही इसकी ये क्रॉकरी अलमीरा अल्ट्रा लग्जरियस है। मतलब अगर जगह है किसी के पास तो अगर ये साथ रखेगा तो पूरा सेट बहुत अच्छा लगेगा। ठीक बात है। मतलब दिस इज लाइक जो अपन कहते हैं ना, फुल एक ड्रेस लगेगी, ठीक बात है, सेंस ऑफ कंप्लीशन भी आता है इससे। सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है। तो रोमी जी ये उनके लिए भी अच्छा है जिनके इंडिपेंडेंट डाइनिंग स्पेसेस हैं, वहाँ पे इसको एक रख सकते हैं, वहाँ पे साथ में ये भी रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जिनके इंडिपेंडेंट डाइनिंग है उनके उनपे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक बात है। उनके साथ तो ये बंदा ना वो भी रख सकता है, पीछे देखिए वॉल यूनिट है। अच्छा, हम विल टॉक अबाउट दिस, लेकिन मेरी एक चीज़ पे निगाह थी, दो चीज़ मैं जानना चाहूँगा इसमें। एक तो ये कर्व पार्ट कौन सा होता है जो ये ग्लास इन्होंने ये ग्लास मोल्ड किया है जी। अच्छा। इनके पास मशीन होगी तो ये ग्लास मोल्ड किया हुआ है, ग्लास के अंदर भी सारा देखिए ये मोल्डिंग का काम है, जैसे कार्विंग है वैसे ग्लास में भी कार्विंग है। दूसरा सवाल ये कि पीछे फैब्रिक बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है, हम वार्डरोब में भी पहले कहते रहे। यस, इसके पीछे भी इसके फैब्रिक है, ये देखिए। अच्छा, अंदर फैब्रिक लगा है वो। अंदर फैब्रिक लगा है, ये वो फैब्रिक है जो डाइनिंग पे लगा है। अच्छा, उससे मैच किया हुआ है। यस। वेरी नाइस। अब इसके आप हैंडल देखिए, अब इसके हैंडल इसके साथ के ये जी। देखिए, गोल्डन एंड ब्लैक, ठीक बात। इसके अंदर ब्लैक का काम किया हुआ है। एंड लुक एट द बेस, कितना अच्छा है ये, है ना। जी। और जहाँ पे क्राउन होता है वहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी यूनिट के ऊपर जब एक क्राउन होता है तो उसका बेस हमेशा उसके प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनली, यस यस ऑफ कोर्स, आप उसको नीचे बेयर नहीं छोड़ सकते, बहुत खराब बिल्कुल नहीं लगेगा छोड़ वो, सकते। है? हाँ जी, कितना अच्छा इसका बेस है। मतलब ओवरऑल लुक देखिए कितनी बढ़िया है इसकी। बहुत अच्छा पीस है, वेरी नाइस। पेंट का काम भी इतना अच्छा किया है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कार्विंग। Yes. कितना खूबसूरत है ये। जैसे मैं कार्विंग का शौकीन हूँ तो मुझे कार्विंग अच्छी लगती है। जी। कार्विंग से हम फेमस हो रखे हैं। बिल्कुल ठीक बात करते मॉडर्न भी बहुत ज्यादा है लेकिन कार्विंग में ज्यादा फेमस हो गए हैं। अभी भी ब्रेक की लेने की वजह ये थी कि यू वर टॉकिंग टू समबडी, अभी आपको कॉल आया था। हाँ तो जी। लोग आपको जानते हैं ऑलरेडी कि आप कार्विंग में करते हैं, हाँ जी। और वो सीधा बताते हैं कि वो फला वाला डिज़ाइन देखा था, आई एम इन लव विद दिस, बड़ा अच्छा था वो। और ना एक और चीज़ भी है, आप देख रहे हैं रमनिक जी, इनिशियली आई रिमेंबर जब हम आपके साथ हमने शूट किया था करना शुरू और आप हमें प्राइजेस बताते थे, तो मेरा एक स्केप्टिसिज्म था बिकॉज मेरी ना नॉलेज कम थी। कहते हैं कि अगर आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप इस तरह के नर्वसनेस हो सकती है आप में। मुझे लगता था कि ये क्यों होता है, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन नहीं पता था उसका। फिर आपके आने के टच में आने के बाद में मुझे ना इन यूनिट्स का प्रोडक्शन पता चला जी। मुझे पता चला कि किस तरह का हार्डवर्क है, किस तरह के मटेरियल अवेलेबल है, फैब्रिक क्या है, फोमिंग क्या है, मैन पावर क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा हाथ से टच किया गया है। पूरा हाथ से टच किया हुआ संजीव तो जी। इस बंदे का हाथ का स्किल्स, उसकी डिक्शनैरिटी कितना मैटर करेगी, यस, है ना। मतलब काम को करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, फोटो देख के तो सारे कह रहे थे हम बना देंगे, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, प्रेजेंट करना, मतलब लॉट्स ऑफ, फिर वो ठीक बन पाता है नहीं ठीक बन पाता, ये भी होता है। जी। जैसे एक सर्जन का प्रिसीजन, सॉरी आई एम टू मच टाइम, क्योंकि काफी लोग आज भी इस बात को नहीं समझे हैं, मुझे समझने में टाइम लगा, पर काफी सारे लोगों को तो पूरा ही टाइम लग गया लेकिन नहीं समझ रहे हैं। इसमें हाथ का प्रिसीजन चाहिए, जैसे एक सर्जन होता है, सर्जन करता है। यस, प्रिसीजन के साथ में कि कहाँ कट लगाना है, वैसे इसमें ना ब्रश का एक प्रिसीजन चाहिए। यस यस, तो जिसका हाथ जितना प्रिसाइज होगा उसकी लेबर कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा होगी, और टाइम टेकिंग भी होगा वो। हाँ, और ये हाथ का काम है सारा। अब ये काम देखिए कितना अच्छा है, इसकी कार्विंग देखिए, इसको ऊपर ऐसे फलाई गई है जी। दूर से देखिए इसको, मतलब ह्यूजनेस इसकी देखिए। वेरी नाइस, प्लीज कम दिस साइड, हम आपकी हाइट से इसको कंपेयर करेंगे। इसको कितनी हाइट है और कितनी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली? ये 8 फीट है जी ऐसे। अच्छा। और इसका मिरर इससे भी बड़ा है, ये देखिए। सुपर। यहाँ पे भी इसके ग्लास है, वो बाई चांस टूट गया। अच्छा। हाँ, और फिर ये देखिए इसके छोटा छोटा एलिमेंट, इसके ये वाले ग्लास देखिए ऐसे क्रिस क्रॉस हैं। लुकिंग मिरर है। यस। उसके बीच में भी एक लुकिंग मिरर आएगा? उसके बीच में लुकिंग मिरर है। ये ब्राउन लुकिंग मिरर है। अच्छा। ये अपना नॉर्मल लुकिंग मिरर आएगा, बहुत ट्रांसपेरेंट, यस, मतलब क्लियर। यस। एक चीज और था रमनीक जी, ये जो पीछे वाला पार्ट है इसका, द बैक सपोर्ट ऑफ द यूनिट, इट्स आल्सो गोइंग डाउन बिलो और इट इज हाफ? नहीं, नीचे तक है वो देखिए। अच्छा, जमीन तक है। इसके पीछे भी है? इसके पीछे भी है। अच्छा, ग्रेट, वेरी नाइस। तो इसमें दिस आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। इंडिया में टाइम लगेगा बट आई थिंक
गोल्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन लोग ग्रे और बेज और ब्लैक्स को भी समझने लग जाएंगे। देखिए संजीव जी, जैसे हर कोई बंदा होता है, उसकी वार्डरोब है, उसको हर कलर के कपड़े हैं उसके पास। जी। कोई बंदा एक ही कलर नहीं डालेगा हमेशा। बात है। उसके पास ब्लैक पैंट भी है, गोल्डन भी है, व्हाइट भी है, सब कुछ है। ऐसे ही फर्नीचर ठीक बात है, ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसी कारें हैं। चलिए, नाउ गोइंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द हाउस। नॉट दैट आई एम सेइंग इज you should judge people on the basis of their homes, but people those who actually like to make beautiful royal drawing room, this I think is a perfect combination. जी। Sophisticated black, जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, डाइनिंग से भी इम्पोर्टेंट। डाइनिंग से भी इम्पोर्टेंट है ना? ये देखिए, ओके, अल्ट्रा लग्जरी, और इसकी सेंटर टेबल का साइज भी बड़ा है। चलिए, आई विल स्टार्ट विद सेंटर टेबल। यस, चलिए, इसका सेंटर टेबल का साइज ऑलमोस्ट आई थिंक 6 फीट है। अच्छा, सेंटर टेबल में काम देखिए ये ये सारा स्क्रैच प्रूफ है, सारा वॉशेबल है। ओके, डन। ओके, कई सारे हमारे टाइप के लोग जो होते हैं, जो खरीदना तो चाहते हैं लेकिन बजट की वजह से नहीं ले पाते, लेकिन उनके दिमाग में थोड़ा सा ना वो दे टॉक अबाउट इट कि इसको यूज़ करेंगे, कार्विंग एज पे है इसकी, तो कैसे इसको यूज़ करेंगे, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे रहती है? नहीं, इसको एज को क्या है जी, अब जैसे इसकी लुक तो देनी होती है ना जी। अच्छा। आदमी बैठते है, आदमी सामान तो यहाँ रखेगा ना, जो भी है, चाय है, बिस्कुट है, कप है, ये तो एक लुक देनी होती है। फर्नीचर को लुक भी चाहिए। ये देखिए कितना स्पेशियस है ये। बिल्कुल ठीक बात है। फिर इसके साथ साइड टेबल्स होती हैं। और वैसे भी जो इस लेवल के फर्नीचर यूनिट परचेज कर रहे होते हैं, वो इन टेबल्स के ऊपर सर्विंग बहुत कम करते हैं। बहुत कम करते चाय कॉफी मैक्सिमम होती है, एंड टेबल्स पे होती है। यस। इन टेबल्स का इस्तेमाल डेकोरेशन पर्पज से होता है, कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्ट रखने के, हाँ, नहीं यूज तो होता ही है जी। राइट। लेकिन एंड टेबल पे कॉफी चाय ज्यादा रखी जाती है, बिल्कुल। इसलिए उनकी हाइट भी ज्यादा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। ओके, और डाइनिंग के लिए उनके पास ड्राइंग रूम होते हैं। अब ये देखिए, ये जो सोफा देखिए, इसका काम देखिए संजीव जी, वेरी नाइस, फुल प्रोपोर्शनल पे है। यस, वेरी सोफिस्टिकेटेड। और ब्लैक के साथ ये ग्रे कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है। जैसे आप कोट पैंट डालते हैं, ब्लैक कोट हो गया, नीचे उसके ग्रे शर्ट होगी, वो अच्छी लगती है जी। टाई उसकी सिल्वर हो जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरह से हम डाइनिंग में देख रहे थे, वैसे ही क्रॉकरी यूनिट है, वैसे ही मीडिया यूनिट है। नीचे बेस में इनके पूरा डिजाइन कार्विंग काम है, देख रहे हैं? और हाँ, और इसका रंग देखिए, ये वाला ब्लैक है, ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब जैसे जैसे मेरे सोफे हैं, वैसे वैसे सबके साथ के रग्स हैं। वेरी नाइस एंड आई जस्ट लव दैट। इनके स्ट्रक्चर पूरे वुड में होते हैं, इनका बेस भी पूरा वुड में। हाँ, ये सारी रॉक वुड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके मतलब क्वालिटी वाला काम है ये भी सारा। जी, वेरी नाइस। अब चेयर्स देखिए इसकी आप संजीव जी। ओके, लेट्स गो टू क्लोज टू द चेयर्स। वेरी नाइस। पीछे भी कार्विंग है। ये देखिए, पीछे कुल्टिंग है सारी चेयर्स के। चेस्टर का काम है। ओके, इसके साथ में एक ही हमारा एंड टेबल है कि दो एंड टेबल? हाँ, 2 थे, एक मिसिंग हो गया, 2 मिलेंगे, मतलब अभी फिलहाल एक है। अच्छा, वो नेक्स्ट कंटेनर में आएगा। हाँ हाँ हाँ। ओके, डन। वैसे 2 रखते हैं, इसका पर्पस ये है, अभी इसमें भी ठीक है क्योंकि 2 चेयर्स के साथ एक हाँ, 2 चेयर के साथ। हाँ, You can वो have जितने भी एंड टेबल चाहिए होंगे मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है, डन। ओके, अब वो पार्ट क्या है सामने जो हम देख रहे हैं? एलसीडी यूनिट। अच्छा उसका वो नीचे वाला ना बेस 2-3 का रह गया है। अच्छा, वो पीछे वाला वॉल यूनिट तो आ गया, बेस उसका अभी आने वाला है। वो बाई चांस उसमें कंटेनर में आया नहीं। ओके, डन। मुझे लगा अभी डिसमेंटल नहीं हुआ, मतलब थोड़ा इंस्टॉल नहीं हो पाया। हाँ, चलिए, ओके, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जितने भी सारे यूनिट आप देख रहे हैं, ये सारे प्रीमियम सेगमेंट के हैं। सिर्फ एंड सिर्फ यू आर गोइंग टू बी द ओनली ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन द कंट्री, है ना? ठीक है, ऊपर वाले की कृपा से जी। वेरी नाइस। चलिए, वेयर आर वी गोइंग नाउ? आइए एक और दिखाऊं, 5th वन। ओके, 5th वन रमनिक जी इसलिए काउंट कर रहे हैं, पिछले वाले एपिसोड में हमने 3 दिखाए थे, यहाँ पे हम 3 और दिखाएंगे। ओह, यू वांट टू से समथिंग? स्पीचलेस, सिर्फ आर्टिकल दिखाइए जी, I don't want to say काम है ये, मतलब रॉयल। वेरी नाइस। मैं कुछ चाहूंगा कि आप कुछ बोलते रहें इसके बारे में। मैं खुद स्पीचलेस हो गया हूँ संजीव जी। इतना अच्छा काम, मतलब चलो मैं सर्व कर रहा हूँ अपने इंडिया को, मैं सर्व कर रहा हूँ, इतना इतना अच्छा फर्नीचर मैं दे पा रहा हूँ ऊपर वाले की कृपा से। जी, जी, काम देखिए आप इसका।
मतलब पीछे भी इसके कार्विंग है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हमने एक्चुअली वो डिजाइन रेफरेंस वहां से पकड़ा ही था। फ्रंट एंड बैक बोथ साइड कार्विंग, कैब्रियोलेट सोफा विद प्रॉपर हाइट। इसकी चेयर्स बहुत हैवी है। अच्छा जी, अच्छा, दीज चेयर्स आर बिगर देन दोस चेयर्स। यस यस। ये उस पर डिपेंड करता है कि बेसिकली आपका सोफा साइज स्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा, स्ट्रक्चर बड़ा है छोटा है कैसा है। लुक एट दिस, वेरी रॉयल है ना। वेरी रॉयल, वेरी रॉयल। एंड आई लव दिस, इसका बेस। एंड मोर ओवर जब ये किसी के घर पे रखा होएगा तो और सुंदर लगेगा। अच्छा, बिकॉज वो घर पे सारे अपनी थीम के साथ रखा जाता है, वैसे कर्टन्स लगाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। हमारे तो जैसे कर्टन्स नहीं है, तो सारी चीज ऐसे रखी है, वहां उनके स्पेस वाइज रखा जाएगा जैसे जैसे उसका है। वॉल्स होंगे, वॉल्स होंगे, कारपेट्स होंगे। कारपेट तो फिर यहाँ भी है, एंड टेबल्स, फ्लावर्स, डेकोरेशन, हाँ डेकोरेटिव पीसेस, डेकोर पीसेस आएंगे बहुत सारे, है ना। हाँ। अब इसका रग्स देखिए, ये व्हाइट में है। लुक एट द ब्यूटीफुल चेयर, सेंटर टेबल, कितना खूबसूरत इसका सेंटर टेबल है। वेरी नाइस। इसके ऊपर ग्लास दिया हुआ है ना, कार्विंग ग्लास। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें कलर ग्रीन है हल्का सा, है ना। हल्का सा ग्रीन है, अच्छा क्योंकि ये गोल्डन और इस पॉलिश के साथ ग्रीन चलता है ना। अच्छा, जी। जैसे कॉल रॉयल क्लासिक, लिटरल क्लासिक जो होता है ना वो है ये। चलिए डन। अब संजीव जी पीछे करिए इसका ये वॉल यूनिट। अच्छा, मतलब इसको ऐसे अभी बंदा देखता ही रहे बस। That's what I'm saying. I think we don't need to talk about it. हाँ। हम ऐसी बात करते रहे, दिखाते नहीं। दिखाते हैं, मतलब स्पीचलेस है बंदा, इसको ऐसे लगता है भी देखी जाओ बस। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये भी। ये देखिए ऊपर से नीचे तक एक कलर स्कीम है ना जी। सेम पॉलिश, सेम डिजाइन, सेम एवरीथिंग सेम। ये पिलर्स देखिए, आइडेंटिकल है पूरा। इसमें स्टोरेज भी है दोनों साइड में। स्टोरेज सब में है, स्टोरेज सब ऑपोनेंट में। होम्स में एक्चुअली स्टोरेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब क्योंकि ये स्पेस है थोड़ा सा, इसमें क्रॉकरी रखने का काम आता है। ये बेसिकली डाइनिंग के साथ रखना है ना। ये डाइनिंग के साथ, अच्छा डन। मतलब ड्राइंग रूम में भी रख सकते हो, कहीं भी रख लो। ठीक है, आइए आप कहाँ चलेंगे? इसका डाइनिंग दिखाता हूँ। क्या चीज़? डाइनिंग। अच्छा, ओह अच्छा, मुझे लगा था कि सोफा साइज रिलेटिवली थोड़ा छोटा है। तो डाइनिंग भी रिलेटिवली थोड़ा छोटा होगा, बट दैट्स नॉट सो ट्रू। नहीं। डाइनिंग देखिए, इसका टॉप देखिए, पॉलिश देखिए इसकी, दिस इज पॉलिश। कितने सारे एलिमेंट होते हैं, कितने सारे एलिमेंट्स हैं। मतलब संजीव इसको पैक करना, फिर पॉलिश करनी, पैक करना, फिर पॉलिश करनी, पैक करना, फिर पॉलिश करनी, मतलब इसमें टाइम डिवोटिंग बहुत है। जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। ओके, यार एक बार हम आपसे बात कर रहे थे कि कभी किसी चीज़ का जब आप एक पूरा का पूरा सेट बनाते हैं, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, तो 3-4 चीज़ों से वो सेट बनता है। कलर पॉलिश सेम होना चाहिए, फैब्रिक सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। ये संजीव जी हाँ आपके माइंड में होगा, ये हमने आज से 3 साल पहले ये क्लासिक फर्नीचर ने ही शुरू किया था जी। पहले सोफे बनते, सोफे के साथ का डाइनिंग। अब मेरा जो एक सेट है ऊपर, उसके साथ का सारा थीम है। अच्छा, वो वाइट वाला अभी, हाँ अब ये वाले भी सारे थीम है। मुझे उस वीडियो से याद आ गया 1 मिलियन व्यू से, दैट आई पोस्टेड दिस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल, व्हिच आई एम नॉट अपेरेंटली वेरी एक्टिव देयर, बट 1 मिलियन उसका व्यू गया था। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेंडिंग मी मैसेजेस, का प्राइस बता दीजिए। सो प्लीज रिमेंबर, अमनिक जी का नंबर स्क्रीन पे दिया होता है, प्लीज गेट इन टच विद हिम, ही नोज द प्राइसेस, आई डोंट नो। आई एम हेयर टू एक्चुअली शो यू व्हाट इज अवेलेबल एंड वेयर, है ना जी। तो उससे तो मैं बहुत परेशान हुआ। चलिए ठीक है, ओके। अब ये संजीव जी इसका शो, ये अपना क्रॉकरी अलमीरा है। ओके, आई कम दैट साइड। ओके, लुक एट दिस। अच्छा, देने में मेक अलमीरा विदाउट क्राउन, है ना। क्राउन के बिना कभी नहीं बनाते, कभी नहीं बनेगा। इसका शेप कैसा है? ऊपर टेपर है, ऊपर से हाँ जी, ब्रॉड है, ऊपर से, ऊपर से ब्रॉड है, लुक आती है ना जी। सिलेंड्रिकल शेप है इसका जी। वेरी नाइस। ओके, चलिए ऑलराइट। सो इसके अंदर भी हमारे पास वही लगभग 23-24 यूनिट्स हैं। हाँ वो सब में सेम है ना जी। चलिए, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर वन मोर, लास्ट एक और देखते हैं हम, है ना। कहाँ चलेंगे? ऊपर। चलिए, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन्स वंस अगेन, है ना। जी ठीक है, ये एक और डिजाइन है हम जो दिखाएंगे जी, ब्लैक लवर्स के लिए। हाँ ये संजीव जी हमने वैसे तो लास्ट वीडियो में भी शूट किया था जी, लेकिन तब हमने इसको नया बनाया था, वहाँ इसका हमने कहीं और रखा था। जी। अब देखिए आप इसके लुक, हाँ
मतलब ये हमारा यहाँ बना हुआ है, ये मेरी वर्कशॉप का बना हुआ है। अच्छा। ये इंडियन है ठीक। और इसका मार्बल देखिए आप, जैसे जितने कलर कपड़े में हैं उतने कलर मैंने पत्थर में किए हैं, देखिए। ठीक बात है, मतलब दिस इज नेचुरल ऑनिक्स, ये करना बड़ा टफ होता है। ठीक बात है। अच्छा, स्टोन में आपने प्योर ओनेक्स लिया हुआ है? मैं प्योर ऑनिक्स, ऐसे लग्जरी सोफों में प्योर ऑनिक्स ही चलता है। ठीक बात है। ये भी सॉलिड वुड का बना हुआ सोफा है, हाँ जी। इंडिया, वर्साचे का इसमें ओरिजिनल फैब्रिक है। हाँ जी। ये भी प्रीमियम सेगमेंट का है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने इसको शूट किया था। आई वांट टू नो फ्रॉम यू, हाउ डू पीपल रिएक्ट टू दिस? नहीं, काफी लोगों का फोन आया। एक्चुअल क्या है संजीव जी, जो मेरा फर्नीचर है ना, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ। जी। और मतलब जो मेरा पोस्टरी होती है वो 2800 पर मीटर, 3000 पर मीटर, 4000 पर मीटर। अच्छा। फिर ये जो मेरा मार्बल आता है, ये मेरे को मतलब 3200 पर स्क्वायर फीट घर में आता है। अच्छा। तो फिर इसकी कॉस्ट बढ़ती है, तो हर बंदे का एक बजट होता है। बिकॉज मेरा जो शोरूम है वो ऊपर लग्जरी है। ठीक बात है। मतलब मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से भी अच्छा, क्योंकि मेरे को जो हल्का माल मेरे से लिया नहीं जाता वो अपने आप कॉस्टली हो जाता है। मैं भी क्या करूँ? ठीक बात है। हाँ, मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो बस मुझे शौक है भी काम अच्छा ही करना है, मतलब क्वालिटी ही करनी है। अभी हम सब समझते हैं इस बात को कि प्रीमियम, जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं वो उनमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती जी है। जी। सस्ते प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम नहीं होते, और अच्छे प्रोडक्ट का कि मैं मतलब आप उनको सस्ते में भी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। चलिए, डन। थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you, टुडे। आज thank you. हमने बाकी स्टोर को ठीक से रिवील नहीं किया। फॉर मोर डिटेल्स आई रिक्वेस्ट क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स, प्लीज आस्क फॉर वीडियो कॉलिंग एंड असिस्ट देम इन केस दे आर लुकिंग फॉर इंडियन डिजाइनर्स। हाँ जी, राइट? ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।